हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, एक स्टूडेंट है ना, उसने एक रिसेंटली एक वीडियो डाला था मैंने, उसमें उसने कमेंट किया है और कुछ पूछा है ना। तो पहले मैं बता देता हूँ आप लोग को कि वो क्या पूछना चाहता है ना। बच्चे ने लिखा है कि हेलो सर, ड्यूरिंग माई इनिशियल डेज व्हेन आई स्टार्टेड माई कोचिंग, कोई पर्टिकुलर कोचिंग है ना। तो ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज आई जॉइंड माई बैच 4 months लेट, है ना, 4 months लेट। तो वो बोलना चाह रहा है कि व्हेन आई वेंट टू कोचिंग आई वॉजेंट एबल टू अंडरस्टैंड एनी थिंग एज ऑलरेडी फोर चैप्टर्स वर completed इन ऑल द सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है भाई। सर, आई ट्राइड टू रीच आउट टू टीचर्स फॉर बैकलॉग बट दे काइंड ऑफ ignored and everything was just piling up. I had a hope that when they will start a new chapter I would be able to understand things, but everything went exactly opposite of what I had thought. After discussing with my parents, I drew a conclusion to shift my batch from dummy to weekend. अच्छा, डमी बैच मतलब वीकेंड बैच और वीकडे बैच का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सर मैंने वीकेंड बैच करवा लिया है ना, सो डैट आई कुड गेट मोर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, है ना, एंड ये सब बोलना चाह रहे हैं। एंड स्टार्टेड टू क्लियर माई बैकलॉग विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब. Sir, I am already lagging behind from many students and I am trying to manage 10 to 11 hours of effective study hours daily. But sometimes I feel like there is something missing in my preparation. It would be very kind of you if you could draw some key points so that I could improve myself. ठीक है। और and as you addressed in this video earlier, in 10th grade, I was also very much influenced by social media, and then I deleted all kind of apps from last 2 months and I don't feel like using them now. Sir, please also highlight ways to tackle JEE advanced mathematics problems. ठीक है। तो ये एक बच्चा है गर्व, उसने ये कमेंट में पूछा है। देखिए ऐसा है कि पहले तो जैसा कि आप बता रहे हो कि आपने कोचिंग लेट ज्वाइन की है ना, 3-4 महीना आपने लेट ज्वाइन किया, जिसके कारण आपका बहुत सारा चैप्टर छूट गया स्टार्टिंग का, है ना। स्टार्टिंग के आपके चैप्टर छूट गए जिसके कारण आपके बैकलॉग क्रिएट हो गए, है ना। अब आप कोशिश कर रहे हो कि आप वो बैकलॉग कवर करो यूट्यूब से, जैसा आप बता रहे हो। तो देखिए स्टार्टिंग के चैप्टर्स मिस होने से दिक्कत तो होती है, वो तो तय है ना, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, मान लो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन छूट गया होगा, सीक्वेंस सीरीज छूट गया होगा या ट्रिग्नोमेट्री छूट गया होगा, तो दिक्कत तो जाएगी, है ना, दिक्कत तो जाएगी। सीधी सी बात है। अब आप जैसे बता रहे हो आपने अगर वीकेंड बैच में ज्वाइन किया है तो आपको 5 days आपको मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे आप पूरा सेल्फ स्टडी कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपने खुद डमी ले रखा है। तो मंडे टू फ्राइडे तो आपकी कोचिंग है नहीं, सैटरडे संडे आपका पूरा कोचिंग में जाता है। तो मंडे टू फ्राइडे पहले तो आपको बहुत ये चीज़, अगर आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, जैसा कि तुम बता रहे हो कि सर मैंने सारे ऐप डिलीट कर दिए सोशल मीडिया के, बहुत अच्छी बात है अगर आपने कर लिया बहुत जल्दी। देखिए इफ़ेक्टिव एफिशिएंट रहना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपको मंडे टू फ्राइडे आपका स्कूल भी नहीं है, कोचिंग भी नहीं है, तो पूरा 24 घंटा आप इफ़ेक्टिवली दोगे, ये थोड़ा पढ़ाई पे दोगे, ये थोड़ा कठिन काम है। क्या होता है अगर 5 से 6 घंटा अपना कोचिंग में चले जाते हैं, है ना, तो एक ऐसा होता है कि एक काइंड ऑफ क्या होता है ना, जैसे आपका डेली कोचिंग जाते हो ना, या वीक में 4-5 डेज भी जा रहे हो, तो मुझे लगता है वो थोड़ा बेटर है वीकेंड बैच से। क्योंकि वीकेंड में क्या होता है, आपका एक ही दिन में बहुत सारा हो जाता है, तो उतना सारा फिर ग्रास्प करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मुझे तो नॉर्मल बैच ही ज़्यादा बेटर लगता है वीकेंड बैच से एटलीस्ट। तो खैर आपने शिफ्ट कर लिया है, कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, आपने कर लिया, आपको बेटर लगता होगा। लेकिन अब आपको मंडे टू फ्राइडे आपको जो यार डेली 10 से 12 घंटा पढ़ना बहुत इफ़ेक्टिवली, ये तो मुश्किल टास्क है ना, ये मुश्किल टास्क है। और अब आप ऑफलाइन भी जा रहे हो, आप ऑनलाइन भी चीज़ें देखोगे, तो ये थोड़ा इस पर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली में। ठीक है। जो लास्ट में आप पूछ रहे हो, है ना, कि मेन आपका कंसर्न बैकलॉग है, मैं समझ गया। और दूसरा आप बोल रहे हो हाउ टू टैकल JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स। JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स देखिए, सही बताऊं तो बहुत रिगरस प्रैक्टिस चाहिए,
है ना, जिसको कैलकुलेशन से प्यार है, एकदम घुस जाता है क्वेश्चन में, है ना, कि एकदम डेप्थ में घुस जाना है, ये हर चीज़ के रीज़न जानना है कि भाई ये क्यों आया, कैसे आया, और हर चीज़ की जड़ पे चले जाता है, जो उसको एडवांस जमेगा। वो ऐसा बच्चा जो कैलकुलेशन से दूर भागता है और थोड़ा सा मतलब उसको घिसा-पिटी नहीं करनी है, उसको तो दिक्कत जाएगी, उसको दिक्कत जाएगी, और उसको उस रिगरस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा अपने अंदर, है ना। तो अगर आप घिसा-पिटी वाले बच्चे हो, आप घिस-पिट कर सकते हो, मतलब क्वेश्चंस को, लेंदी क्वेश्चंस को आप थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व कर सकते हो, तो आप एडवांस में अच्छा कर पाओगे, राइट। नो डाउट, नो डाउट, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के आसान रास्ते भी होते हैं। कई बार हम लेंदी अप्रोच कर से जले जाते हैं और हमको लगता है क्वेश्चन कठिन है, जबकि उसको सॉल्व करने के बेहतर रास्ते भी होते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे टीचर्स के कांटेक्ट में रहना, जो कि आपको हर क्वेश्चन का एक सही अप्रोच बता सकें। कई बार क्या होता है, हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में हो सकता है, हर बुक में सॉल्यूशन होता है आजकल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सॉल्यूशन सबसे अच्छा हो, है ना। कई बार क्या होता है, आपके टीचर्स आपको एक अच्छा रास्ता बता देंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, जो आपको स्ट्राइक जल्दी करे। तो आप सॉल्यूशंस देखो, नो डाउट, बट टीचर्स कई बार बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतने सारे बच्चों से इंटरेक्ट किए, इतने सारे थॉट प्रोसेस वो देखे हैं, तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत अच्छे रास्ते भी होते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छे क्वेश्चंस को आप अपने टीचर से डिस्कस करो, अगर आपको एडवांस लेवल पे थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, राइट। खुद से सोचो और टीचर्स और फ्रेंड से भी डिस्कस करो, अच्छे दोस्त बनाओ जो पढ़ने वाले हैं, है ना, और उनके साथ रहोगे तो क्या सोचना सीखोगे, राइट। सीधी सी बात है यार, क्या होता है ना, देखिए क्या होता है, हम जिनके साथ रहते हैं हम वैसे हो जाते हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 4 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विथ। तो अगर मैं ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, जिनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, जो अच्छा सोचते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप वैसे हो जाओगे, राइट। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहें जो सच में अच्छा करना चाहते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा, है ना, ताकि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ इनकलकेट हो जाए, है ना, और आप अपने आप को बेहतर कर पाओ, ठीक है। एडवांस मैथमेटिक्स यार देखिए, ऐसा कोई, मैं आपको सही बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि एकदम से जादू हो जाएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर, जैसे मैंने बोला कि हर क्वेश्चन को एकदम जड़ पे समझो, एकदम जड़ पे जाओ, डेप्थ पे जाओ कि असलियत में वो चीज़ कैसे होती है। टीचर्स से डिस्कशन करो, है ना। मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे डिस्कशन करते हैं ना, जो बच्चे डिस्कशन करते हैं और क्लास में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके चीज़ों को पढ़ते हैं ना, अच्छे से नोट्स बना के, अच्छे से सॉल्व करके, समय से होमवर्क करके सब कुछ कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो आप अगर उस कैटेगरी में हो तो बहुत अच्छी बात है ना। अदरवाइज आप उसको ढालो थोड़ा अपने अंदर वो चीज़ को, मतलब आप अपने आप को ऐसा ढालो कि आप जो फ्लो में चल रहा है, क्लासरूम के फ्लो में चलो आप, ठीक है। ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ आपको। बैकलॉग का यार देखो, बैकलॉग तो हर किसी का होता है ना, तो वो तो धीरे धीरे क्लियर होगा, है ना, उसको तो मैं उसके लिए तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं आपको, है ना। बाकी ये है कि आपने जो डिसीजन लिया है, ठीक है, अब आप उस पर वो रहो कि अब आपने जो नॉर्मल बैच से अपने वीकेंड बैच कराया, अच्छी बात है, अब आप उसी पे रहो, भले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखो कि मंडे टू फ्राइडे जो आप पढ़ाई करोगे, है ना, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑनलाइन लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कहीं और पहुंच जाते हैं वो, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, है ना, ठीक है। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा फ़िलहाल, ठीक है। बाकी तो आप यार तैयारी करो, है ना, तैयारी करो। मैं फिर से यही बोलूँगा, अपने टीचर्स के टच में रहो, चीज़ें शेयर करो, है ना। अगर आप चीज़ें शेयर करोगे डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे, है ना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अगर आप मेहनत करोगे, है ना, तो लोग आपका साथ देंगे, है ना, आपको आगे बढ़ाने में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।